नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है study.com के YouTube चैनल पे। अपना जो नंबर सिस्टम यहाँ पे चल रहा था उसी को आज कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस, मतलब कि अभी तक जो अभी हमने पढ़ा है वो क्या है कि टॉपिक वाइज चीज़ें पढ़ी। अभी जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो नंबर सिस्टम के अंदर आते हैं पर जो बच गए हैं उनको आज सोल्व करेंगे। तो देखिए इनके अंदर क्या होगा कि भाई कुछ इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि भाई इक्वेशन बनेगी आपके पास, उसको सोल्व करना पड़ेगा। कुछ नंबर्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो इन क्वेश्चंस को देखते हैं और उससे पहले छोटी छोटी चीजें वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर मान लीजिए इक्वेशन आपके पास हो x + y = 10 एंड x - y = 4, तो इन दोनों को सोल्व करना है हमें और x और y की अलग अलग वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे करेंगे देखिए भाई, पहले तो हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो y से y कट जाएगा, तो क्या आएगा मेरे पास 2x, x और x 2x, इधर कितना आएगा 10 और 4 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है। दूसरा अगर अपने देखें तो क्या होता है कि भाई y की वैल्यू निकाले तो क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, यहाँ से अब x कैंसिल आउट हो जाएगा और y + y कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा। और यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 10 में से 4 कम हुआ 6, तो y की वैल्यू आ गई 3। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को, इस इक्वेशन को सोल्व करना है। पर हमें क्या करना है, इनको डायरेक्टली याद रखना है। जब भी पास आपके एक इक्वेशन हो क्या कि दो संख्याओं का जोड़ या फिर उनका जो एडिशन है वो है, उसकी कुछ वैल्यू दे रखी है और उनके डिफरेंस की कुछ वैल्यू दे रखी है, उनके अंतर की कुछ वैल्यू दे रखी है, तो उनमें से वो वाली संख्या जिसमें क्या है दोनों के आगे प्लस साइन है उसकी वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों के जोड़ का आधा। ठीक है, 10 और 4 कितना 14 का आधा कितना हो गया 7। ठीक है। और वो संख्याएं जहां पे एक प्लस है एक माइनस है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, दोनों के अंतर का आधा आएगी। तो यहाँ पे 10 - 4 कितना हो गया 6 और 6 का आधा कितना हो गया 3। तो ये आपको याद रखना है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-3 और एग्जाम्पल लेते हैं अपने सेम इसी के ऊपर, क्योंकि ये वाला जो है आपको बहुत ज़्यादा जगह पे काम आता है। जो आपने क्वेश्चंस देखे होंगे, देखिए धारा की चाल, और उसके अंदर हम बात करते हैं कि भाई एक आदमी है जो नाव चला रहा है, ठीक है ना। बोट स्ट्रीम वाले जो अपने केस होते हैं उन केसेस के अंदर भी क्या होता है, जब हम जा रहे हैं डाउनवर्ड, ठीक है, मतलब धारा की दिशा में जब हम जाते हैं तो क्या होता है, पानी की स्पीड और बोट की, ठीक है, दोनों ऐड हो जाती हैं। तो वहाँ पर भी हमें क्या मिलता है कि भाई बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड या फिर धारा की जो अपना फ्लो होता है नदी की स्पीड, वो दोनों ऐड हो जाती हैं जब हम कैसे जा रहे होते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है। या फिर अगर बात करूं मैं उसके अपोजिट, तो क्या होता है बोट के अंदर से स्ट्रीम की स्पीड कम हो जाती है जब हम कैसे जा रहे होते हैं अपस्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह, मतलब कि धारा के साथ में, और ये होता है ऊर्ध्व प्रवाह, धारा के अपोजिट। तो ये वाली जो इक्वेशन है, हमने अभी देखा कि भाई दो संख्याएं जुड़ रही हैं और दो संख्याएं घट रही हैं, तो वो हमारे पास बोट एंड स्ट्रीम के अंदर भी काम आती है। तो इनको हमें डायरेक्टली सोल्व करने की जो आदत है वो डाल लेनी चाहिए। क्या कि भाई अगर मुझे दिया हुआ हो दो संख्याओं का जोड़, मान लीजिए दिया हुआ है मुझे 20 और उनका अंतर दिया हुआ है 14, तो संख्याएं क्या होंगी। ठीक है। देखिए जो बी वाला है दोनों के आगे प्लस साइन है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, बी की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, इन दोनों का जोड़ और उसका आधा, तो 20 और 14 कितना हो गया 34 और 34 का आधा 17। अगर मैं स्ट्रीम की बात करूं तो कितना होगा, इन दोनों का अंतर कितना हो गया 20 और 14 का 6 और उसका आधा कितना हो गया 3। तो हम डायरेक्टली निकाल लेंगे। ठीक है। जब भी हमारे पास इक्वेशन आएंगी कि भाई दो संख्याओं का जोड़ और दो संख्याओं का अंतर, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, जो आगे वाली वैल्यू है जिसके आगे दोनों साइन प्लस है उसकी वैल्यू होगी इन दोनों के जोड़ का आधा, और जो बाद वाली वैल्यू है जिसके आगे एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है उसकी वैल्यू होगी इन दोनों के अंतर का आधा। जो आपको डायरेक्टली याद रखनी है, इससे हम क्वेश्चंस को थोड़ा सा जल्दी सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक जो इक्वेशन आपने पढ़ी होगी या फिर फॉर्मूला है, सिंपली फॉर्मूला ही है, क्या है वो, a + b का होल स्क्वायर और a - b का होल स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद होने चाहिए। वैल्यू क्या होती है इसकी,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों फॉर्मूले का यूज अपने नंबर सिस्टम में कैसे होगा वो देखिए। वो क्या होगा, आपको दे देगा क्या, a प्लस बी क्या है, दो संख्याओं का योग। ठीक है, दो संख्याओं का योग। अगर मैं बात करूं a प्लस बी की, a माइनस बी की बात करें तो भाई दो संख्याओं का अंतर। ठीक है, तो 2ab की बात करें तो ये क्या होता है, 2ab मेरे पास होता है दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, और अगर मैं बात करूं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो ये क्या हो गया मेरे पास, दो संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, ये मेरे पास। तो यहाँ से इन दोनों इक्वेशन से मेरे पास क्या क्या वैल्यू आती है, क्या, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं के वर्गों का योग और दो संख्याओं का गुणनफल। तो ये चार वैल्यू मेरे पास इन इक्वेशन से आती है। नंबर सिस्टम के अंदर इनका क्या यूज है कि भाई हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ होता है वो डायरेक्टली ये वैल्यू नहीं देता कि भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका फॉर्मूला क्या आएगा, या फिर इस फॉर्मूले के अंदर a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 5 है और आप इसको सोल्व करो। ठीक है ना, क्वेश्चंस वैसे नहीं आते हैं। क्वेश्चंस में क्या होता है, वो आपको इन स्टेटमेंट में से कुछ देता है। ठीक है, और आपको जो वैल्यू होती है वो फाइंड करनी होती है। तो कुछ ना इनमें से कुछ वैल्यू दे देगा और दूसरी वैल्यू पूछ लेगा। तो यहाँ पे क्या है भाई, योग मतलब किसकी बात करेंगे हम, एडिशन की, दो संख्याओं का एडिशन, या फिर उनका सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, जो अंतर हो गया उनका, या फिर गुणनफल मतलब मल्टीप्लिकेशन दे देगा, मल्टीप्लिकेशन, या फिर बात करेगा प्रोडक्ट की, कि जो दो नंबर्स हैं मेरे पास उनका प्रोडक्ट कितना है, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना है। और इसको कैसे देगा, सम ऑफ स्क्वायर्स। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब कि वर्गों का योग। ठीक है, और यहां से इस तरीके से इनके ऊपर बेस्ड हमारे पास क्वेश्चंस होंगे। तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए क्वेश्चन जो है वो पहला क्वेश्चन है, किसके ऊपर बेस्ड है, दो संख्याएं हैं, दो संख्याएं हमें दी हुई हैं। क्वेश्चन है देखिए कि भाई दो क्रमानुपात संख्याएं, क्रमानुपात का मतलब क्या होता है, मतलब कि आगे पीछे वाली एक संख्या उससे आगे वाली संख्या। ठीक है, उनमें क्या कह रहा है कि दो क्रमानुपात संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहले अंक का 3 गुना दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक हो। तो इन सभी क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे, उसके बाद इनको हम बेसिक से भी सोल्व करेंगे। तो पहले ऑप्शन से देखते हैं, क्योंकि वो ही ऑप्शन से करना हमेशा इजी होता है इन टाइप के क्वेश्चंस को। और देखिए एक बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब भी आपके पास ऑप्शन ऐसे हो, क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे मेरे पास, देखिए एक तो है 5 and 6, एक है 6 and 7, एक है 7 and 8 और एक है मेरे पास 9 and 10। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ऑप्शंस के थ्रू जाना है। और ऑप्शंस में भी हम कहाँ से जाएंगे, हमेशा सबसे छोटे से या सबसे बड़े से स्टार्ट नहीं करना है, हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, बीच वाले किसी भी वैल्यू से। ठीक है, तो या तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे या फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है कि पहले अंक का 3 गुना, तो इससे स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए देखिए अभी पहले अंक का 3 गुना, 6 का 3 गुना कितना होगा 18, और जो दूसरा अंक है उसका 2 गुना, तो 7 का 2 गुना कितना होगा 14, और इन दोनों का अंतर कितना है, अंतर है 5, तो इन दोनों का अंतर कितना हो गया 4। तो ये वाला ऑप्शन अपना गलत है। अपने को पता चल गया कि भाई ये वाला जो अंतर है वो कम आया है, तो हमें थोड़ी सी बड़ी संख्याओं पे जाना है ताकि अंतर बढ़ जाए। अंतर हमें कितना चाहिए, 5 चाहिए। तो क्या करेंगे, फिर इस ऑप्शन पे आ जाएंगे, 7 का 3 गुना करेंगे 21 और 8 का 2 गुना करेंगे 16, इनका डिफरेंस कितना आ गया 5। तो ये हमारा आंसर हो। ठीक है ना, जब भी 4 ऑप्शन हो, आपको ऑप्शंस के थ्रू जाना हो, तो ये नहीं करना है आपको कि भाई मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ फिर यहाँ पे आएंगे। हमेशा बीच वाले ऑप्शन को उठाइए, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको ऊपर की साइड जाना है या नीचे की साइड जाना है। तो जैसे यहाँ पे मैंने देखा कि अंतर कितना आया 4, अंतर मुझे चाहिए 5, मतलब जो संख्याएं हैं वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेंगी मुझे। तो 6 और 7 थी, तो मैं 7 और 8 के ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ से मेरा आंसर क्या आ गया
5। अब इस क्वेश्चन को एक बार बेसिक से इक्वेशन बना के भी सोल्व करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अभी उसने क्या दिया है कि भाई हमारे पास जो संख्याएं हैं वो कैसी हैं, क्रमानुपात मतलब आगे पीछे वाली। तो मान लीजिए एक संख्या को मैं मान लेता हूं x, तो अगली संख्या क्या होगी x+1, उससे ज़्यादा होगी। ठीक है, अब क्या कह रहा है, पहली संख्या का 3 गुना, तो इसका तो मैंने 3 गुना कर दिया, और दूसरी जो संख्या है उसका 2 गुना, तो इस संख्या का मैंने 2 गुना कर दिया, और इनका अंतर कितना है, 5 है। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। ठीक है, क्योंकि उसने कहा है कि क्रमानुपात संख्याएं हैं, मतलब आगे और पीछे वाली संख्याएं हैं, तो ये वाली संख्या पहली, ये वाली दूसरी। अब पहली का 3 गुना किया मैंने, और दूसरी x+1 इसका 2 गुना कर दिया, इनका अंतर कितना है, 5। तो ये कितना हो गया, 3x - 2x - 2 = 5। यहाँ पे कितना आ गया, x 2 सट जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7। तो मेरे पास एक संख्या कितनी आ गई, 7, और एक कितनी होगी, 7 + 1 8। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बेसिक से हम ऐसे सोल्व करेंगे। अभी जो क्वेश्चन हम आगे सोल्व करेंगे उनको बेसिक से भी सोल्व करेंगे, और जो ऑप्शंस के थ्रू है वैसे भी हम सोल्व करेंगे। तो मैं आपको बताता जाऊंगा कि कहाँ पे ऑप्शंस हमारा जल्दी काम करेगा, कहाँ पे इक्वेशन जल्दी काम करेगी। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, और फिर इनको साथ साथ नोट करते रहिए, क्योंकि वो आसान होता है, ताकि आप वापस इन क्वेश्चंस के ऊपर जाओ तो वहाँ से आपको इनको सोल्व करना आसान हो जाएगा। आप इनको दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस है वो आपकी PDF आपको मिल जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर अवेलेबल है, तो वहाँ पे आप जाइए, वहाँ से जितने जो क्वेश्चंस हैं उन सभी की PDF डाउनलोड कर लीजिए, और जो सॉल्यूशंस हैं वो आप अपनी एक बुक बना लीजिए, कॉपी बना लीजिए, और उसके अंदर आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 528। तो छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए सम संख्याएं, मैंने आपको बताया था लगातार की जब भी सम संख्याएं बात करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ऐड करना पड़ेगा, 2 से जम करना पड़ेगा। नंबर लाइन के ऊपर ही हम चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए पहले हम इस क्वेश्चन को करेंगे ऑप्शन से। तो ऑप्शन मेरे पास क्या क्या है, देखिए 18, 20, 22 और 24। तो क्या कह रहा है, दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल कितना है, 528। ठीक है, तो उनमें से छोटी संख्या पूछ रहा है। अब भाई अगर मान लीजिए ऑप्शन के अंदर मुझे छोटी संख्या दी हुई है, तो अगली जो संख्या होगी वो क्या होगी, उससे बड़ी। तो 18 से बड़ी अगली सम संख्या कितनी हो गई, 20। क्या इन दोनों का गुणनफल 528 आएगा, नहीं आएगा। यहाँ पे हम इसको पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे। देखिए भाई हमें लास्ट में क्या चाहिए, 8 चाहिए। यूनिट डिजिट में आपको पढ़ा चुका हूँ, वो वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना, 528 मुझे लास्ट की डिजिट क्या चाहिए, 8 चाहिए। अभी दो यहाँ से 0 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आ जाएगी, 0। तो ये ऑप्शन मेरा नहीं है। अब यहाँ पे देखेंगे, बल्कि यहाँ पे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई 20 से आगे 22 आएगा, पर क्योंकि यहाँ पे 0 है तो इसकी यूनिट डिजिट भी क्या होगी, 0। पर मुझे कितनी चाहिए, 8 चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 22 से अगला 24, और 2 गुणा 4 कितना आ गया, 8। तो मेरा आंसर कितना हो गया, 22। ठीक है ना, इसको भी चेक कर लेते हैं। 24 के बाद आएगा 26, 4 गुणा 6 24, यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4, पर मुझे चाहिए कितनी है, 8। तो यहाँ से ही मेरा आंसर जो है वो आ गया, 22 × 24, 2 गुणा 4 8। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हमने ऑप्शन से सोल्व किया है। अगर हम इसको बेसिक से सोल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, इक्वेशन में बना के बताता हूँ आपको इक्वेशन कैसी बनेगी, इसको नोट कर लीजिए। देखिए अब इस क्वेश्चन की इक्वेशन के ऊपर काम करते हैं कि अगर हम इसको बेसिक से और x मान के सोल्व करें तो कैसे करेंगे। तो मेरे पास दो संख्याएं हैं, दोनों की दोनों सम है। तो एक संख्या x है, तो मैंने बताया अगली सम संख्या क्या होगी, x + 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन गुणनफल कितना है मेरे पास, 528। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये होगा x² + 2x, ये इस साइड आएगा, -528 बराबर है 0। तो यहाँ से ये क्या बन गई, मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, एक द्विघातीय समीकरण बन गई। अब इसको सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। यहाँ से फैक्टर तो मेरे पास वही आएंगे कि भाई एक 22 और एक 24, पर इनको फाइंड करने में आपको टाइम लगेगा।
तो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी आपके पास आए कि भाई दो क्रमागत हमारे पास क्या है, सम या विषम संख्याएं, इवन या ओड नंबर्स, उनका मल्टीप्लिकेशन दिया हो, तो हमेशा हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और उसमें लगेगा आपको टाइम। आप इसको ऐसे सोल्व ना करें, ठीक है, ऐसे सोल्व नहीं करना है आपको। इसको कैसे सोल्व करना है, ऑप्शन से सोल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लीजिए। इसके फैक्टर बना के, गुणनखंड हमने सीखे हैं ना, तो 528 के 2 फैक्टर बनाने हैं, 22 और 24 को कैसे बनाएंगे, आप इसको आगे पूरा भी सोल्व कर सकते हैं। आंसर जो है हमारा वो कितना आएगा, 22 आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे सम की बजाय क्या दे रहा है, विषम संख्या है, और उनका गुणनफल कितना दे रहा है, 399। तो सेम वही काम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। ऑप्शन से जाता हूँ मैं। ऑप्शन क्या क्या है मेरे पास, 17, 19, 21 और 23, ठीक है। दो विषम संख्याएं हैं, उनका गुणनफल है 399 और उनमें से छोटी संख्या हमें ज्ञात करनी है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए 17 छोटी है तो उससे आगे वाली कितनी होगी, 19। अब देखिए 7 गुणा 9 63, 3 आया मेरे पास, यूनिट डिजिट जो लास्ट डिजिट थी मेरे पास वो 3 आ गई, मुझे चाहिए कितनी है, 9। तो ये ऑप्शन मेरा आंसर नहीं होगा। अब 19 से आगे की बात करें तो कितनी आएगी, 21, और 9 गुणा 1 कितना आ जाएगा, 9 ही मुझे चाहिए है, तो 19 जो है वो मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे आपको पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। बाकी ऑप्शन जो है उनको भी चेक कर लेते हैं। 21 गुना 23, ये देखिए 1 गुना 3 कितना आएगा, 3, तो ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। ये होगा 23 गुना 25, 3 गुना 5 कितना आएगा, 15, यूनिट डिजिट आएगी 5, मुझे 5 भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कितना, 9, और वो सिर्फ 19 वाले ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को आप सोल्व करिए ऑप्शन के थ्रू। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और वो जो इक्वेशन होगी वो डिफिकल्ट होगी सोल्व करने में। तो ये जो क्वेश्चन है आपको कैसे सोल्व करना है, ऑप्शंस के थ्रू ही सोल्व करना है जब भी एग्जाम के अंदर। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन कैसे बनेगी बता देता हूँ मैं आपको। एक संख्या x है तो अगली हो जाएगी x+2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, x और x+2, इनका मल्टीप्लीकेशन जो है वो है 399। तो यहाँ से कितना होगा, ये x² + 2x, ये इधर माइनस में आएगा तो -399 = 0। अब इसको सोल्व करने में आपको टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है हमें, इस क्वेश्चन को बिल्कुल हमें ऑप्शन से सोल्व करना है, क्योंकि वहां से ही ये क्वेश्चन जल्दी सोल्व होगा, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। इस इक्वेशन को आप नोट कर लीजिए, क्वाड्रेटिक को, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल क्या कह रहा है, इनके योग का 3 गुना है। एक संख्या 12 है तो पूछ रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्या कह रहा है, देखिए या तो मैं ऑप्शन से जा सकता हूं। यहाँ पे ऑप्शन मेरे पास क्या क्या है, 2, 3, 4 और 5। दो संख्याएं दी हैं, उनका गुणनफल उनके योग का 3 गुना है, ठीक है। इनमें से एक संख्या कितनी है, 12, ठीक है। एक संख्या कितनी है, 12। अब उनका जो गुणनफल है वो योग का 3 गुना है, वो हमें चेक करना है। तो देखिए जब भी हमारे पास ऑप्शन ऐसे हो बढ़ते हुए या फिर उतरते हुए, तो मैंने आपको क्या बोला है, हमेशा हम बीच में से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए दूसरी संख्या हमसे पूछी है, तो दूसरी संख्या क्या मान लेते हैं कि 3 है। तो 12 गुना 3 कितना हो गया, 36, ठीक है। और इन दोनों का योग 12 और 3 का योग कितना हो गया, 15, ठीक है। जो गुणनफल है वो इनके योग का 3 गुना है। अब क्या ये 15 का 3 गुना है, नहीं है, ठीक है ना। 15 का 3 गुना कितना होता है, 45, पर ये तो 36 ही है, तो ये मेरा आंसर नहीं है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, थोड़ा आगे जाएंगे, क्योंकि ये जो गुणनफल है उसको क्या करना है, मुझे बढ़ाना है। तो आगे चलते हैं। एक संख्या 12 गुना 4 कितना हो गया, 48, ठीक है। और इनका जोड़ 12 और 4 कितना हो गया, 16। अब ये 16 का कितना गुना है, 3 गुना, तो सेटिस्फाई कर गया। 16 गुना 3 48, तो जो मेरा आंसर है वो कितना हो गया है, 4 हो गया है, ठीक है ना। ऑप्शन के थ्रू हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। अभी हम बेसिक से भी देखेंगे, एक्स की वैल्यू मान के भी देखेंगे, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। मैंने 2 से स्टार्ट नहीं किया, मैं हमेशा बीच वाले ऑप्शन से स्टार्ट करूंगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि मुझे आगे जाना है कि पीछे जाना है, ठीक है ना। तो देखिए 12 और 3 का मल्टीप्लीकेशन 36, इनका जो एडिशन है 12 और 3 का 15। अब क्या ये इसका 3 गुना है, नहीं है, 3 गुने से कम है, तो हमें उसको बढ़ाना है, तो बड़ी वैल्यू के ऊपर चले जाएंगे। तो 12 गुना 4 कितना हो गया, 48, और 12 + 4 कितना हो गया, 16। अब ये 16 का 3 गुना 48 है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, तो 4 जो है वो मेरा आंसर आ जाएगा। अब इसको नोट कर लीजिए आप।
और उसके बाद इस क्वेश्चन को अपने बेसिक से सोल्व करते हैं। देखिए बेसिक से कैसे सोल्व करेंगे इसको। दो संख्याएं हैं जिनमें से एक संख्या तो उसने दे दी क्या 12, दूसरी संख्या में मान लेता हूं कि एक संख्या तो 12 क्वेश्चन में दी है, दूसरी संख्या में मान लेता हूं कि x है। अब वो क्या कह रहा है, इन दो संख्याओं का गुणनफल, तो गुणनफल कितना हो गया 12 गुना x, इनके योग से, ठीक है, इनके योग का 3 गुना है, तो इनका योग कितना होगा 12 प्लस x, ये इनका योग हो गया। अब इसका 3 गुना है, ठीक है ना, संख्याओं का गुणनफल जो है वो इनके योग का 12 प्लस x का 3 गुना है, तो वही हमने यहाँ पे इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया। ये कितना आएगा 12x, ये कितना आएगा 36 प्लस 3x। अब 3x इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 12 में से 3 माइनस होगा, ठीक है, कितना आएगा 9x बराबर है 36, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 4, मतलब जो संख्या जो हमने दूसरी मानी थी वो कितनी आ गई 4, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन बेसिक से ऐसे सोल्व हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरा कि दो संख्याओं का गुणनफल 24, ठीक है, संख्याओं का गुणनफल है वो 24 है और इनके वर्गों का योगफल कितना है 52 है, तो कह रहा है कि उनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो आपको याद आ गया होगा मैंने जो आपको फॉर्मूलाज बताए थे, ठीक है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, उसने क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो 24, तो संख्याएं मान लेता हूँ, एक संख्या a है और एक दूसरी संख्या b है, ठीक है ना। अब वो क्या कह रहा है इन दोनों का गुणनफल, तो a इंटू बी, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल जो है वो कितना है 24, ठीक है भाई। और दूसरा क्या कह रहा है वर्गों का योगफल 52 है, तो इसका वर्ग कितना होगा, वर्ग मतलब स्क्वायर, इनके स्क्वायर्स का सम, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना दे रहा है वो 52। तो पूछ क्या रहा है आपसे कि इनका योगफल आपको बताना है, मतलब कि इनका जो सम है वो कितना होगा ये आपको फाइंड करना, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको देख के समझ गए होंगे कि जो इक्वेशन है मेरी उसके अंदर क्या क्या लगेगा a प्लस बी और ए बी और साथ में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से सीधे सीधे क्लियर है कि मेरे पास जो फॉर्मूला है वो कौन सा लगाना है मुझे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हम पढ़ चुके हैं, ये वैल्यू हमें दी है और हमें यहाँ पे रखनी है। तो देखिए a प्लस बी की वैल्यू तो निकालनी है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस पूरे की वैल्यू कितनी है 52 प्लस 2 इंटू ए बी की वैल्यू कितनी है 24, ठीक है। तो ये 52 तो ऐसे ही रह जाएगा मेरे पास, और 24 गुना 2 कितना हो गया 48, ठीक है भाई, और 48 और 52 कितना हो गया मेरे पास 100 हो गया। तो यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर 100 है तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर को कैसे हटाते हैं हम रूट ले लेते हैं, तो 100 का रूट जैसे ही लूँगा आंसर कितना आ जाएगा 10। तो जो 10 जो है वो मेरा क्या आ गया आंसर a प्लस बी की वैल्यू आ गई। और यही हमसे पूछा था कि जो संख्याएं हैं, जो मेरे पास संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा, उनका योग कितना होगा 10, ठीक है ना भाई। तो जब भी आपके पास ऐसी चीज़ें दे दे, क्या दो संख्याओं का गुणनफल दे दे या फिर उनके स्क्वायर्स का सम दे दे, ठीक है, उनका मल्टीप्लिकेशन और उनके स्क्वायर्स का सम, तो हमेशा आपको a प्लस बी पूछेगा या a माइनस बी पूछेगा, ठीक है ना। तो अगर a प्लस बी पूछा है, संख्याओं का योग पूछा है, तो हमने a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दिया। अगर वो डिफरेंस पूछता कि दोनों संख्याओं का अंतर बताइए, तो हम a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा देते, ठीक है। तो यहाँ से इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो इनको आप नोट कर लीजिए और जो अगला क्वेश्चन है फिर उसके ऊपर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांकों, पूर्णांक मतलब इंटीजर्स, इंटीजर्स समझ गए होंगे आप, हमने जो डिस्कस किया था इंटीजर्स क्या क्या होते हैं, नेगेटिव साइड में माइनस इन्फिनिटी से लेके वही -3 -2 -1, फिर 0 भी आता है उसके अंदर, फिर 1 2 3 4 और फिर इन्फिनिटी तक चले जाते हैं, वो सभी क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक की जैसे ही उसने बात की तो हम कहाँ से बात करेंगे, एक से लेके, ठीक है ना, 1 2 3 4। मैंने आपको जीरो के बारे में बताया था कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। उससे पहले उससे लेफ्ट साइड सारे क्या होंगे नेगेटिव, तो आगे की साइड वालों को बात करेंगे तो क्या होंगे पॉजिटिव, 1 2 3 4 5, वो इनकी बात कर रहा है, धनात्मक पूर्णांकों की बात कर रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 इनकी बात कर रहा है। उनका योग 34 है
और अंतर 38 है, तो गुणनफल का पता लगाएं। मैंने आपको बताया था जब भी दो संख्याओं का योग और अंतर दे रखा हो तो संख्याएं फाइंड करना बहुत आसान होता है। मान लीजिए संख्याएं क्या है मेरी, a और b, ठीक है। मुझे दिया क्या है, संख्याओं का योग 34 और उनका अंतर a माइनस b 8, तो उनका गुणनफल हमें निकालना है। तो पहले हम संख्याएं निकाल लें। मैंने क्या बताया था कि भाई संख्या कैसे आएगी, जब भी हमारे पास दो का योग और अंतर दे रखा हो, ठीक है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दे रखा हो, तो जो वो वाली संख्या जिसके आगे दोनों साइन कैसे हैं प्लस, वो क्या आएगी, दोनों का सम। तो भाई 34 और 8 इनको ऐड करेंगे, कितना आएगा मेरे पास 42, और 42 का आधा कितना आ गया 21। तो एक संख्या तो आ गई 21। दूसरी संख्या क्या आई, दूसरी संख्या b होगी जिसमें एक साइन प्लस है एक साइन माइनस है। वहाँ पे क्या करना है, इन दोनों का अंतर करना है। तो 34 और 8 का अंतर कितना आएगा 26, तो 26 का आधा कितना हो जाएगा 13। तो मेरे पास संख्याएं क्या क्या आ गई हैं, एक 21 एक 13। इनका गुणनफल मेरे से पूछा है, तो 21 गुणा 13 आंसर कितना आएगा। देखिए या तो आप इसको पूरा मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या फिर ऑप्शन के अंदर जाइए। देखिए ऑप्शन मेरे पास क्या क्या दिए हुए हैं, 308, एक है 273, एक है 209 और एक है 345। तो देखिए इन सभी के अंदर यूनिट डिजिट इकाई का अंक मेरा अलग अलग है। तो या तो आप 21 को 13 से मल्टीप्लाई करें, या फिर मैं क्या करूं, सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड कर लेता हूं। 1 गुणा 3 कितना आएगा 3, तो मेरा जो आंसर होगा उसके लास्ट में कितना होगा 3। तो ये रहा मेरा आंसर, ठीक है ना। तो वो जो कंसेप्ट जो हमने आगे सीखे हैं उनको आपको अप्लाई करते हुए चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जो यूनिट डिजिट इकाई का अंक हमने सीखा उस टॉपिक के अंदर सीखा, वो सिर्फ अगर क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि इकाई का अंक फाइंड करो या फिर यूनिट डिजिट फाइंड करो, वहां पे ही आपको कंसेप्ट लगाना है, ठीक है ना। ऐसा नहीं, जो कंसेप्ट हमने पहले सीखे हैं उनको क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना सीखना है। तो जैसे ही मैंने यह संख्याएं निकाली 21 और 13, मैंने क्या किया, इनका मल्टीप्लिकेशन करना था, इनका जो गुणनफल था वो मुझे फाइंड करना था। तो मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करने की बजाय क्या करता हूँ, सिर्फ यूनिट डिजिट फाइंड कर लेता हूँ इकाई का अंक। तो 1 गुणा 3 कितना आएगा 3, मतलब मेरा आंसर वो होगा जिसके लास्ट में 3 है। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया अपना, इसको नोट कीजिए और अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दो धनात्मक पूर्णांक। तो फिर वही अब धनात्मक पूर्णांक देखिए, हमारा जो आंसर थे वो क्या क्या है 21 और 13, तो ये धनात्मक है कि नहीं, ठीक है ना। दोनों के दोनों मेरे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक। तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योग कितना है 55 है। तो सेम वही पहले जैसा क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं उनका योग कितना है 55 और उनका अंतर कितना है मेरे पास 9। तो इनका गुणनफल हमें निकालना है, ठीक है। ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं मुझे, ऑप्शन दिए हुए हैं 754, 736, 745 और 802, ठीक है। अब देखिए फिर से वही काम करना है हमें, एक ही वैल्यू क्या निकालेंगे हम, इन दोनों का जोड़, ठीक है। 55 और 9 कितना हो गया 64, 64 का आधा 32, फिर इन दोनों का अंतर ये कितना हो जाएगा भाई 46, ठीक है, और 46 का आधा 23। अब मुझे इन दोनों का गुणनफल करना है, मतलब 32 गुणा 23 करना है। तो क्या मैं पूरा मल्टीप्लाई करूंगा, पूरा मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सिर्फ इसका यूनिट डिजिट देख लेंगे, इकाई का अंक देख लेंगे। तो 2 गुणा 3 कितना आएगा 6। तो ऑप्शन के अंदर हमारा जो आंसर क्या होगा, जिसके लास्ट में 6 हो, तो 736 मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। अभी यहाँ पे इन क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सोल्व नहीं करना है, आपको जो अपना धीरे धीरे हमने जो टॉपिक सीखे हैं आगे उनको अप्लाई करना सीखना है, ताकि क्वेश्चंस को आप जल्दी सोल्व कर पाएँ, ठीक है ना। तो ये 32 गुना 23 या तो मैं इसको पूरा मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं क्या करूंगा 2 को 3 से मल्टीप्लाई, इकाई का अंक हम फाइंड कर लेंगे। तो 2 गुणा 3 6, आंसर के अंदर जिसमें भी 6 है वही मेरा आंसर है, ठीक है ना। 6 ऐसे नहीं है कि 6 कहीं पे भी हो, 6 लास्ट के अंदर होना चाहिए, इकाई के अंक में ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे 6 हो तो आप उसको टिक कर देंगे, वो हम टिक नहीं करेंगे, सिर्फ इकाई के अंक की बात कर रहे हैं, यूनिट डिजिट की बात कर रहे हैं। 2 गुणा 3 6, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जितने भी हमने टॉपिक सीखे हैं, जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं, उनको हम आगे अप्लाई करते हुए चलेंगे, ताकि आपकी जो मैथमेटिक्स है उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़े। अगर आप यूनिट डिजिट को सिर्फ वहीं पे यूज करेंगे कि भाई जहाँ पे हमने यूनिट डिजिट सीखा है, या फिर क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि भाई इसका यूनिट डिजिट निकालो, इकाई का अंक निकालो, तो फिर आपका जो मैथ के अंदर जो इंटरेस्ट है वो धीरे धीरे कम होता है।
मैथ के अंदर इंटरेस्ट जो है वो आपको डेवलप करना है। और वो कैसे बढ़ेगा आपका? वो बढ़ेगा जब आप जितनी भी चीज़ें सीख रहे हैं उनको मिक्स करना स्टार्ट कर देंगे, उन कंसेप्ट को अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हम यूनिट डिजिटल कंसेप्ट पिछले क्वेश्चन में यूज किया, फिर यहाँ पे भी यूज किया, ठीक है। तो उससे हमारा फायदा क्या हुआ कि ये जो मल्टीप्लिकेशन थी वो हमारी बच गई है। चलिए अगला क्वेश्चन और देखते हैं कि भाई दो संख्याओं का योगफल 20 है, ठीक है। दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनका गुणनफल है 91। तो उनके व्युत्क्रमों का, व्युत्क्रम मतलब रेसिप्रोकल, उनका योगफल कितना होगा? तो हमें दिया क्या क्या है, देखिए दो संख्याएं, उनका योगफल मतलब कि एक संख्या एक है, a है, एक b है, तो a प्लस b की वैल्यू कितनी दी है उसने? 20 दी है, ठीक है। गुणनफल जो है a इंटू b वो कितना दिया है? 91, 91। उनके व्युत्क्रमों का योगफल मतलब कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, क्या? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स। तो संख्याएं मेरे पास क्या क्या है? a और b। अब a का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1/a और b का रेसिप्रोकल 1/b, और इन दोनों का योग, इन दोनों का सम हमें फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू वो हमसे पूछ रहा है, ठीक है ना। एक तरीका तो ये होता है कि भाई हम a की वैल्यू यहाँ से अलग निकालें, b की वैल्यू अलग निकालें, ठीक है ना। वो जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी लेंदी है। तो इसको आपको याद रखना है कि जब भी आपसे सम ऑफ रेसिप्रोकल पूछे तो क्या करना है। देखिए वो कहाँ से आएगा मेरे पास? अगर मैं इस पहली इक्वेशन को, ठीक है, दूसरी इक्वेशन से डिवाइड कर दूं तो वहाँ से आएगा a प्लस बी, ठीक है। इसको डिवाइड कर दिया मैंने ए बी से, तो देखिए कितना आया। अब भाई नीचे अगर ए बी है तो मैं दोनों के नीचे अलग अलग लगा सकता हूँ, ए के अपोन में ए बी प्लस बी के अपोन में ए बी। अब यहाँ से ए से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे बी से बी कैंसिल आउट हो गया, कितना बच गया? 1/b अपॉन 1/a। तो वही तो मुझसे पूछा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू जब भी a प्लस बी को a b से हम डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना होगा? 1/a प्लस 1/b, मतलब कि सम ऑफ रेसिप्रोकल्स आएगा, ठीक है। वही हमसे पूछा है। तो आंसर मेरा कितना आ गया? इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड किया था तो 20/91, ये मेरा आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे आपको a और b की अलग अलग वैल्यू निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो हमेशा क्या मिलता है? सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, मतलब कि 1/a और 1/b का एडिशन मिलता है हमें। तो क्या करना है? मुझे पहली इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड करना है। तो 20/91 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट करिए और लास्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 42 है और उनका अंतर कितना है? 4 है। तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, दोबारा देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या है? दो धनात्मक पूर्णांक मतलब कि पॉजिटिव इंटीजर्स, एक a और एक b, इनका योगफल कितना है? 42, और इनका जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 4। तो इनका गुणनफल जो है वो हमसे पूछ रहा है। क्या क्या है मेरे पास ऑप्शन? 416, 402, 376 और 437, ठीक है ना। ये हम पहले ही a और b की वैल्यू निकालना सीख चुके हैं। यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों के जोड़ का आधा, 42 और 4 46, 46 का आधा कितना हो गया? 23। और b की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों के अंतर का आधा। यहाँ पे कितना आ गया मेरे पास? 38। इन दोनों का अंतर कितना है? 38, और 38 का आधा 19, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास आ गई। मुझे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन या जो गुणनफल है वो फाइंड करना है। तो यहाँ से हम इसको पूरा फाइंड नहीं करेंगे, फिर से क्या करेंगे? यूनिट डिजिट जो इकाई का अंक है वो फाइंड करेंगे। देखिए 3 × 9 कितना आएगा? 27। 27 के अंदर जो इकाई का अंक कितना होता है वो कितना होता है? 7। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? जिसके लास्ट में 7 है। तो 437 हमारा आंसर, ठीक है ना। यहाँ पे हमें पूरा मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है, उसके अंदर आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें सिर्फ क्या करना है कि जैसे ही मैंने संख्याएं फाइंड की, ठीक है ना, और इन दोनों इक्वेशन को भी आपको बेसिक से सोल्व नहीं करना है। मैंने आपको बता दिया कि a की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों के जोड़ का आधा, और b की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों के अंतर का आधा। और फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया तो 23 × 19, तो यहाँ से क्या हो गया? 3 × 9 27। आपको हो सकता है कि भाई 19 की टेबल या 23 की टेबल याद नहीं हो, तो उस केस में अगर आप इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? यूनिट डिजिट का इकाई के अंक का कंसेप्ट है वो यूज करना। 3 × 9 कितना हो गया? 27। 27 में इकाई का अंक होता है 7,
मतलब कि जो मेरा आंसर होगा उसका इकाई कितना होगा 7, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, अपना लास्ट क्वेश्चन था। अगर इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन जो है उनको हमें पूरा मल्टीप्लाई करना भी पड़ जाए, मान लीजिए ऑप्शन 2 ऐसे हों जहाँ पे लास्ट में 7 और 7 आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी इसको हम सिंगल स्टेप के अंदर कैसे सोल्व करें वो भी हम आगे सिंप्लीफिकेशन के अंदर जाके सीखेंगे। तो आपको करना अभी ये है कि वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम NTPC का पूरा कोर्स कराएंगे। ठीक है, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ पे आप जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे और प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।